बिहार में अपना स्पीकर बनाते ही भारतीय जनता पार्टी ने असली खेल की शुरुआत कर दी है और संकट एनडीए के ही एक दल पर आ गया है। आखिर कैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी खतरे में आती हुई नजर आ रही है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर आखिर कैसा संकट मंडराने लगा? देखिए चंद्रकांत जी, उपेंद्र कुशवाहा को पहले से ही मालूम था कि वो सांप को दूध पिला रहे हैं, लेकिन वो बड़े दस्ताने पहनकर दूध पिलाने निकले थे कि डसे तो जहर अंदर तक न जाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भीतर इतना जल्दी ये सब कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। कुछ भी कहूँ, कुछ भी बताऊँ, उससे पहले आप अखबारों की हेडलाइन देखिए। उल्टा चश्मा यूसी आपको जो बताता है ऑथेंटिक बताता है। हिंदुस्तान क्या कहता है? हिंदुस्तान अखबार कहता है, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में कैसा खेल, स्पीकर से 3 एमएलए अकेले मिले, बीवी बेटा नहीं दिखे। पत्रिका न्यूज़ क्या कहता है पत्नी बेटा को छोड़ उपेंद्र कुशवाहा के सारे विधायक बदलेंगे पाला, स्पीकर से मिलने के बाद अटकलें तेज। पंजाब केसरी क्या कहता है बिहार की राजनीति में उथल पुथल, उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक बदलेंगे पाला, तेजी से वायरल हो रही ये तस्वीर। चलिए, ये तस्वीर आपने देखी, अलग अलग अखबार इस बात को छाप रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान अखबार जब खोल कर आप अंदर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में कैसा खेल, स्पीकर के 3 एमएलए जो है, स्पीकर से 3 एमएलए अलग जाकर के मिले। और वो एमएलए कौन है? वो 3 एमएलए का नाम है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में 4 एमएलए हैं टोटल। एक है उनकी पत्नी स्नेहलता, दूसरे बाकी के 3 जो एमएलए हैं उनका नाम है माधव आनंद। ये रहे, आइए इधर आइए, दिखाइए। वो बाकी के जो 3 एमएलए हैं आपकी स्क्रीन पर जो हैं, उनका नाम है माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह। ये वो 3 लोग आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और ये नए नए स्पीकर चुनकर आए हैं। प्रेम कुमार वो चुन करके आए हैं। आइए, अभी और दिखाइए, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और दिखाइए। अब ये माधव आनंद जो है भाई साहब, जो विधायक हैं उपेंद्र कुशवाहा के, वो ट्विटर पर लिखते हैं, गया जी से माननीय विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा है कि आपके गरिमामय नेतृत्व में बिहार विधानसभा नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा, सदन की परंपराओं, मर्यादाओं, कार्यक्षमता की ओर अधिक सुदृढ़ बनाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को नई दिशा प्रदान करेगा। और ये तस्वीर उन्होंने 3 विधायकों के साथ डाली है। 3 नोट करिए, 3 विधायकों के साथ में सिर्फ तस्वीर गई है। उनकी पत्नी स्नेहलता, वो भी तो विधायक हैं, बिल्कुल मुख्य सचेतक हैं आरएलएम की, वो साथ नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी, इनके जो प्रतिनिधि हैं उनको छीन ले गई थी, तोड़ ले गई थी भारतीय जनता पार्टी, उससे बचाने के लिए अपने बेटे को मंत्री बनाया। उनके जो बेटे हैं दीपक, वो आते हैं अंतिम वक्त पर शपथ लेते हैं, लेकिन वो सुरक्षा कवच भी काम नहीं कर रहा है। तमाम अखबार बिहार के रंगे पड़े हैं। आप कहेंगे कि उल्टा चश्मा यूसी पर आप लोग बताते हैं, लेकिन होता तो कुछ है नहीं, गिरता तो कुछ है नहीं। हम आपको होने गिरने की बात नहीं बता रहे हैं, ना तो बताते हैं नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। उनके बेटे की भी एक कहानी है, अभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि राजनीति अचानक हो जाने का नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पहले धीरे धीरे डंक मारना शुरू करती है। उत्तर प्रदेश का इतिहास आप देख लीजिए, 2016 में मुलायम सिंह यादव के परिवार में क्या हुआ, बाकी छोड़ दीजिए, लालू यादव के परिवार में क्या हुआ वो भी छोड़ दीजिए। इसी कहानी पर वापस आइए। इस कहानी पर जब वापस आएंगे, अभी मैं आपको बयान सुनवाऊंगा उपेंद्र कुशवाहा का, जिसमें वो खुद अपने श्रीमुख से इस बात को कह रहे हैं कि अपने बेटे को मंत्री बनाए ही इसलिए है कि क्यों इन विधायकों पर नजर रख सके और ये सब टूट फूट के चले ना जाए, भारतीय जनता पार्टी तोड़ ना ले इनको, इसलिए हमने बनाया है। मसला ये है, आज ये विधायक जिनको आप हमारे श्रीमुख से इस बात को सुन रहे हैं कि 3 विधायक बिना इनकी पत्नी के जाकर मिले, बिना अपने मंत्री को, होता क्या है, होना तो ये चाहिए ना कि भाई अगर भरत यादव की कोई पार्टी है और भरत यादव की पार्टी के 4 विधायक जीतते हैं और उसमें भरत यादव भी विधायक हैं, तो आप
हम भी तो साथ में जाएंगे ना। या फिर आप जब ट्विटर पर लिखेंगे तो ये लिखेंगे ना कि भरत यादव जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में मैं फलाना विधायक, मैं ढिमकाना, ये ठिल्लाना, ये, और जाकर आज उनसे मिले। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का कहीं नाम नहीं है, कहीं उनकी पत्नी का नाम नहीं है, कहीं उनके बेटे का नाम नहीं है। क्यों? कारण भी मैं आपको इसी वीडियो में बता करके जाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब कहीं पर यह शंका इसीलिए पैदा होती है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं है, उनकी पत्नी जो विधायक हैं, चलिए उपेंद्र कुशवाहा तो राज्यसभा है, उनकी पत्नी तो विधायक हैं, इन्हीं का एक हिस्सा है, इन्हीं लोगों के बीच का हिस्सा है, उनका भी नाम कहीं पर ये लोग नहीं लिखते हैं और जाकर स्पीकर से मिलते हैं। स्पीकर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों अपना बनाया है, क्यों नीतीश कुमार को नहीं दिया? क्योंकि स्पीकर के हाथ में ही सब कुछ है। अगर किसी पार्टी के 1/3 से ज़्यादा विधायक टूट करके कहीं जाते हैं तो उन पर दल विदल कानून लागू हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में तो विधायक 4 हैं, यहाँ तो 1/3 विधायक वाला भी मसला नहीं होगा। हमको लगता है एक विधायक टूट कर जाए तो उससे भी दल बदल कानून नहीं लगा पाएंगे। यहाँ तो 3 चले गए, एक बचा, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी ही बची। तो एक चीज़ तो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को साथ में लेकर के नहीं गए और उपेंद्र कुशवाहा का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा और सीधे भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर से जाकर ये लोग मिल लिए। अब स्पीकर वो चीज़ है जो आपकी सदस्यता को रद्द करने, ना रद्द करने, एक्शन लेने, ना एक्शन लेने का सारा जो है दारोमदार उनके ऊपर रहता है। खैर, मसला कहाँ से शुरू हुआ है, मसला कहाँ शुरू हुआ है वो आपको देखना चाहिए। आपको बीबीसी की ये हेडलाइन देखनी चाहिए। आइए इस हेडलाइन को देखिए। मसला यहाँ से शुरू होता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इस्तीफों की झड़ी, बेटे को मंत्री बनाने से बढ़ा असंतोष। मसला ये हुआ कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को लास्ट मोमेंट मंत्री बना दिया और मोदी के सामने जाकर के उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने शपथ ले ली, तो पार्टी में असंतोष इसलिए बढ़ा क्योंकि आपके बेटे ने तो विधायकी लड़ी भी नहीं, चुनाव कोई लड़ा भी नहीं, ना तो कोई चुनाव लड़वाया, सीधे आपने उनको मंत्री बनवा दिया। हम लोग जो इतने दिन से जो है लगे हुए थे, झंडा डंडा और झंडी लेकर चल रहे थे आपके पीछे, हम लोग भी तो इसी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा से विधायक बने, जीते, पैसा कौड़ी खर्च किया, चुनाव में सब कुछ किया, और जो हम लोग जीत करके आए तो हम 3 में से आपने किसी को मंत्री नहीं बनाया। वाई भाई, जो 4 विधायक जीते मंत्री तो उसी में से जो एथिक कहता है, एथिक्स तो यही कहते हैं, नियम तो यही कहते हैं कि आपके 4 विधायक जीते, अगर आप गठबंधन में मंत्री बना रहे हैं तो उन 4 में से किसी एक को बनाते। पत्नी को बनाया नहीं उन्होंने और सीधे बेटे की एंट्री करा दी बैकडोर से उपेंद्र कुशवाहा। इसको लेकर नाराजगी है और इसीलिए इनकी पार्टी में तमाम सारे इस्तीफे हुए। अब कहने को ये है कि विधायक दल का नेता इनका जो है वो इन्होंने माधव आनंद को शायद बना रखा है, लेकिन इसके बावजूद ये असंतोष क्या इन लोगों के भीतर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था, उस बात पर आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धीरे धीरे इंजेक्शन लगाती है, हल्का हल्का सा इंजेक्शन लगाती है। इसी बात पे आएँ तो अब अगर उपेंद्र कुशवाहा इन 3 विधायकों से पूछेंगे या उनके बेटे पूछेंगे या उनकी पत्नी पूछेंगी कि भैया यार तुम लोग चुप्पे चाप जाके वहाँ मिल आए, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो बता दो, कोई समस्या हो तो बता दो। एक तरफ तो ये तस्वीर आ गई कि मिल लिए अकेले, अभी उधर से पूछा जाएगा कि भाई अकेले क्यों मिल लिए। अब ये विधायक कहेंगे देखो यार हम इतना कर्मठ लोग हैं, इनके साथ झंडा डंडा लेके चले, लड़के को इन्होंने मंत्री बना दिया तब भी हमको नहीं बोले, अला एक बार जाके मिल लिए वहाँ पे और तुम लोग शंका कर रहे हो, हमारे ऊपर शक कर रहे हो। अब उधर से एक इंजेक्शन और लगाया जाएगा, देखा बेटे को बनाए दीस मंत्री, पत्नी को सेट कर दीस विधायक, तुम लोगों को क्या मिला? एक बार जाके स्पीकर से मिल लियो तब वो बताओ, शक किया जा रहा है तुम्हारे ऊपर। अब विधायक थोड़ा और टाइट कि भाई यार देखो यार इतना कर्मठ लोग हैं हम लोग, फिर भी यार बताओ खाली एक फ़ोटो खिंचा लिए जाके वहाँ और मिल लिए, क्या हम लोग अपनी मर्जी से मिल भी नहीं सकते हैं? क्या हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं? इनके गुलाम हैं क्या? फिर उधर से एक और इंजेक्शन, अरे जनता ने तुमको चुना है भाई, तुम लोगों को जनता ने बनाया है, किसी के गुलाम थोड़ी हो। फिर विधायकों के अंदर आता है कि हाँ हम लोगों को जनता ने चुना है, हाँ। फिर उधर से आता है तो वहाँ क्या कर रहे हो? समय पर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं करती है कि एकदम से जाए और कहे हमला तोड़ो, ऐसा नहीं होता कहीं भी। धीरे धीरे सुई, धीरे धीरे इंजेक्शन, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव को भी धीरे धीरे से
सुई मीठी मीठी लगाई गई। उसके बाद शिवपाल यादव होश में आ गए आखिर में, हाँ उसके बाद वो समझ गए कि ये इंजेक्शन जो है रिएक्ट कर रहा है, गलत रिएक्ट कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर से या विधानसभा के स्पीकर से मिलने में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर है वो खुद उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं, उसको आपको समझना चाहिए कि उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप आते हैं तो आपका आना सार्थक होना चाहिए। ये चंद्रकांत जी का और भरत यादव जी का प्रयास रहता है। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा की एक बाइट मैं सुनाता हूं। जिस दिन जो है वो मंत्री जिस दिन बनाया था अपने बेटे को, उस दिन का उपेंद्र कुशवाहा का बयान मैं आपको सुनाता हूं। बड़े गौर से सुनिएगा कि कोई नेता, पार्टी का मुखिया अपनी पार्टी में अपने बेटे को विधायक ना रहते हुए भी मंत्री बनवा रहा है, और कारण भी बता रहा है कि भाजपा तोड़ ले जाएगी हमारे विधायक, इसीलिए हम उनकी रक्षा के लिए अपने लड़के को वहां पर बिठा रहे हैं ताकि निगरानी तंत्र मजबूत हो सके, है ना। तो आपको सुनना चाहिए, सुनिए। यह जो डिसीजन हमारा है उसके पीछे थोड़ा और कारण उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता के अतिरिक्त बेटे की बात हो रही है, बड़ा कारण है जिसकी चर्चा आप कर रही हैं। हमारी पार्टी के साथ भी हुआ है, बाकी पार्टियों के साथ भी रोज हम लोग देखते ही रहते हैं। 2014 में 3 MP हम लोग जीते, 2 MP कहाँ चले गए, उसके चलते पार्टी कमजोर हुई। फिर 2015 में 2 विधायक हमारे जीते, दोनों विधायक कहाँ चले गए। बाकी पार्टी में भी हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। तो एक कम से कम जिस रूप में भी कहिए, यह आवश्यक था हमारी पार्टी के लिए कि वैसी स्थिति दोबारा न आए कि सब कुछ मेहनत करके हमारे लोग खड़ा करें और फिर इधर से उधर कोई हो जाए, पार्टी फिर उसी स्थिति में आ जाए। तो इससे बचने का भी एक उपाय यह है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। समझ रहे हैं, बचने का उपाय है। उपेंद्र कुशवाहा अपने, अरे भाई डायन भी 3-4 घर छोड़ देती है, 3-4 घर छोड़ के उसके बाद किसी और का खून पीती है, लेकिन एनडीए के भीतर अपने ही दल के नेताओं का अपनी ही पार्टियों को तोड़ने का, फोड़ने का और खुद को मजबूत करने का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। भाई कोई कितना भी कहे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा कंठी बांधे हुए है और एनडीए बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, देखो नीतीश कुमार के साथ कैसे कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं उनको अभी अगले 1-1.5-2 साल में और 2.5 साल में तो पूरा का पूरा आपको असर दिखाई देने लगेगा कि क्या होना है। 2.5 साल में बिहार की सत्ता न बदल जाए तब देखिएगा आप। 2.5 साल में नीतीश कुमार 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री रहते हैं बिहार के कि नहीं रहते हैं, ये कोई आज की तारीख में नहीं कह सकता है चंद्रकांत जी। तो भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक जाकर मिल रहे हैं, और फिर मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी कल तोड़ लेगी उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को, ऐसा नहीं है, लेकिन गोटियां सेट करते हुए चल रहे हैं। ये इंजेक्शन लगा करके देख रहे हैं कि समय आने पर कौन कौन पाला बदल सकता है, और उनकी टेस्टिंग जारी है। इस समय क्या चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है। अब ये जो है टेस्टिंग पीरियड है, टेस्ट किए जा रहे हैं लोग। और एक बात और बता दूं, जब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री घोषित करने की स्थिति में आएगी तो वो इस मजबूती के साथ आएगी कि अगर नीतीश कुमार छिन्न-भिन्न करें तो बिना नीतीश कुमार के भी वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएं, और बिना मोल भाव के, बिना इधर उधर किए उस स्थिति में पहुंच जाएं, और नीतीश कुमार के साथ किसी और पाले में जाकर सरकार बना लेने का विकल्प ना रह जाए। इस स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लेकर के आ जाएगी, उस दिन नीतीश कुमार का इन्ने उन्ने होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात और मैं कहता हूं चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार के कम से कम 15 विधायक, कम से कम 15 की तो जरूरत भी नहीं है उनको, कम से कम 15 विधायक बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, नीतीश कुमार आज पाला बदलने की स्थिति में आ जाएं। नीतीश कुमार क्यों पाला नहीं बदल रहे, बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। आज नीतीश कुमार पाला बदलने का ऐलान करें तो भारतीय जनता पार्टी इस मजबूत स्थिति में है चंद्रकांत जी कि नीतीश कुमार के 10, 15, 20 विधायक यहीं रह जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। नीतीश कुमार के सारे विधायक नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, इधर रह जाएंगे, अटक जाएंगे यहाँ। तो ये मसला आज की तारीख में है, और उपेंद्र कुशवाहा बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों का इस तरीके से बिना उपेंद्र कुशवाहा, बिना प्रेमलता, चलिए उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा है फिर कहता हूँ, लेकिन स्नेहलता को तो लेना चाहिए था साथ में। उनके बेटे जो मंत्री हैं चंद्रकांत जी, जो किसी उसके सदस्य नहीं हैं,
किसी भी द्विसदनीय विधानसभा है, किसी भी सदन के सदस्य ना एमएलसी हैं ना एमएलए हैं, वो सदन में जाकर बैठते हैं बतौर मंत्री, तो वो स्पीकर से मिल सकते थे। ऐसा कांटा तो लगा नहीं उनके कि वो स्पीकर से नहीं मिल सकते थे। या उपेंद्र कुशवाहा की दोनों लोगों को दरकिनार करके, उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को, दोनों को किनारे करके, दोनों सरकार का हिस्सा हैं, एक विधायक हैं एक मंत्री हैं, दोनों को किनारे करके 3 विधायक अकेले जाकर भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बधाई देते हैं, फोटो डालते हैं, संदेश भी देते हैं। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है और बिहार के भीतर वो गेम शुरू हो चुका है जिस गेम को शुरू से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनी हाउ अपना मुख्य। एक चीज़ और चलते चलते मैं कहना चाहता हूं दर्शकों से, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी के दर्शक आपके प्रोग्राम को देखते हैं चंद्रकांत जी, एक चीज़ और मैं जाते जाते कहना चाहता हूं, उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना से ज़्यादा अजीज तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, इतना अजीज तो नहीं है कि दिल के बिल्कुल यहाँ कोने में रखे हुए हैं। भाई शिवसेना तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़मानों की दोस्त रही है, दशकों की दोस्त रही है, और उसको एक झटके में भारतीय जनता पार्टी ने उड़ा दिया, तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार, इन लोगों की तो आइडियोलॉजी भी नहीं मिलती है। शिवसेना की तो आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी से मैच करती थी, अपने जैसी थी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना थी, शिवसेना ही भारतीय जनता पार्टी थी। वो भी हिंदुत्व का झंडा एक हाथ से उठाते थे तो दोनों हाथ से उठाते थे। वो एक बार जय श्री राम कहते थे, वो 5 बार कहते थे। वो एक बार कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, वो कहते थे कि हम ही बाबरी तोड़ के आए थे शिवसेना के लोग। तो उनसे ज़्यादा घनिष्ठ तो नहीं है उपेंद्र कुशवाहा, ना ही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी आपको मालूम ही है, समाजवादी आइडियोलॉजी है, भाजपा की आइडियोलॉजी भी नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर से उल्टा चश्मा यूसी इस बात को कहता है कि टूट जाएगा, गिर जाएगा, ख़त्म हो गया, ये हो गया, ये सब नहीं, ये सब नहीं। लेकिन राजनीतिक व्याख्या बहुत ज़रूरी है, आकलन बहुत ज़रूरी है, होते रहना चाहिए। एक दिन उठकर जाग कर आप सुबह उठें और ये हो कि टूट गई, वहाँ पर भाजपा ने कर लिया कब्जा, अपनी बन गई सरकार, नहीं। जो हो रहा है वो बतलाना बेहद आवश्यक है। क्या हुआ कि विपक्ष हार गया, बड़ी बुरी तरीके से हार गया, क्या हुआ इससे ये तो होता नहीं है कि भाई जनता की बात बतानी ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें समाचार आने ख़त्म हो जाएंगे। एक चीज़ है बिहार में जो मैंने पता किया कि तेजस्वी यादव इस बात को जानते और समझते हैं कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बिहार में बनाएगी, इसी टर्म में बनाएगी। इसलिए तेजस्वी यादव अब उतना ना नीतीश कुमार के साथ, ना उतना हो हल्ला, ना कुछ, वो घूमने निकल गए चुप्पे चाप। इस चलते हुए सत्र से भी वो घूमने चले गए। उनको मालूम है कि होना हवाना इसमें कुछ है नहीं, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा ये सबको मालूम है कि बिहार के भीतर क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत से संकेत साफ हैं और भरत जी ने बिल्कुल साफ कहा कि संकेतों का संपादकीय तौर पर व्याख्या उनकी बेहद ज़रूरी है, चर्चाएं बेहद ज़रूरी हैं। कोई भी राजनीति में घटना एक दिन में नहीं होती है, जो कुछ होता है वो धीरे धीरे होता है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ऑल इज़ वेल नहीं है? ये सवाल बहुत बड़ा है। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।